अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू हार्मोन्स। एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत से इमोशनल चेंजेस को बेयर करते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस को बेयर करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है मॉडिफाई होती है। हमारे जो मैकेनिज़म्स हैं इंटरनल बॉडी के, वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द इमोशंस। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो ये चेंजेस मेंटेन करने के लिए भी कोई फैक्टर होगा, कोई एलिमेंट होगा कि जो इस तमाम प्रोसेस को जो है मेंटेन किए हुए। तो बेसिकली हमारे पास हार्मोन्स वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, हमारे बहुत से प्रोसेसेस को जो है रेगुलेट कर रहे हैं। हार्मोन एज अ मैसेंजर हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे वेरियस ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेशन दे रहे हैं, उनको सिग्नलिंग दे रहे हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें और हमारी बॉडी जो है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जो है मॉडिफाई हो सके। अब ये हार्मोन्स हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है, हमारा ब्लड है, उसके थ्रू जो है हमारे रिस्पेक्टेड ऑर्गन तक जाकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मज़ीद इसको हम जानते हैं कि ये जो इनक्रेडिबल कंपाउंड्स हैं, इनका क्या रोल है और किस तरह सेक्रीट हो रहे हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्मोन्स हैं क्या। हार्मोन्स हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं। जिन ग्लैंड से ये सेक्रीट होते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और तमाम सिस्टम को, जो हार्मोनल सिस्टम है, इनकी सेक्रीशन, वर्किंग, किस तरह ये अपना सेल को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस तमाम सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब हार्मोन्स हमारे जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, अपने रिस्पेक्टेड टारगेट तक पहुंचते हैं, वहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और सेल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपने जो उसके सेलुलर प्रोसेसेस हैं उसको जनरेट करे, ताकि अकॉर्डिंग टू द नीड और बॉडी डिमांड हमारे सेल्स वर्क करें और हमारी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करें, या जो भी प्रोसेस की उस वक्त हमें ज़रूरत है, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करें अकॉर्डिंग टू द नीड। अब टाइप्स की बात करें तो बहुत से टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट रेंजिंग्स हैं। कुछ हार्मोन्स हमारे ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, कुछ हमारे जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो हार्मोन्स हमारे पास जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और इन रिस्पॉन्स टू आउटर सिग्नल्स, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं या आपके कोई इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ब्रेन हमें फिर सिग्नल देता है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ये हमारे डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब टाइप्स की बात की जाए तो 4 टाइप्स के हमारे पास हार्मोन्स होते हैं: पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स और अमाइंस। पेप्टाइड हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स जो है हमारे पास अमीनो एसिड की चेन से बने होते हैं। पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स में ये फ़र्क है कि पेप्टाइड हार्मोन्स हमारे पास 3 अमीनो एसिड चेन से बने होते हैं और प्रोटीन्स हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बने होते हैं। प्रोटीन कम से कम जो है 100 अमीनो एसिड चेन से मिलकर बनती है और इससे ज़्यादा बहुत की कोई तादाद नहीं है। वो 200 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, लाख भी हो सकती हैं। जितनी भी प्रोटीन है के अंदर अमीनो एसिड्स हैं वो तमाम जो है कंडेंस हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है जुड़े होते हैं। अब पेप्टाइड हार्मोन्स की बात की जाए तो अभी जैसे बात की कि चेन ऑफ अमीनो एसिड से कंपोज होती हैं ये, इसमें हमारे पास इंसुलिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होती हैं। और ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मौजूद रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात की जाए तो ये फैट इन नेचर होते हैं और कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं और इसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स जो है वो शामिल होते हैं। क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, इसलिए जो है हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन की, उससे ईजिली क्रॉस हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में मौजूद रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। अमाइंस भी हमारे पास अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर अमीनो एसिड होता है वो है हमारे पास टायरोसिन, तो जिस वजह से दूसरे अमीनो एसिड सिंथेसिस हार्मोन से जो है डिफरेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और मेलाटोनिन आ जाते हैं। प्रोटीन्स में अभी जैसे बात की कि कम से कम जो है 100 अमीनो एसिड चेन से जो है मिलकर बनते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ फोल्डेड हुई होती हैं और इसमें हमारे पास जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है शामिल हैं।
इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड प्रेजेंट हैं जो कि हार्मोन को सिक्रीट करवा रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस तमाम सिस्टम को हम इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम का बेसिक वर्क क्या है कि हमारे होम्योस्टेसिस के मैकेनिज़्म को जो है मेंटेन कर रहा है, ताकि कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आया है हमारी बॉडी पे, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मॉडिफाई कर सके। अब मेजर ग्लैंड्स की बात करें कि इंडोक्राइन सिस्टम में हमारे मेजर ग्लैंड्स कौन कौन से आते हैं, तो उसमें हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, थायराइड ग्लैंड आता है, पैराथायराइड ग्लैंड आता है, एड्रीनल ग्लैंड आता है और पेंक्रियाज आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन वाले पोर्शन में सैली टर्शी का एक एरिया है, वहाँ पे लाई करता है और हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसके साथ जो है अटैच कर रहा होता है। तो जब भी हमारा जो भी चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है सिग्नल देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे सिक्रीशन करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये वो फैक्टर्स जनरेट करता है जो कि डिफरेंट ग्लैंड्स के हार्मोनल सिक्रीशन को कंट्रोल कर रही होती है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास ट्राइडोथैरेनिन, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन को प्रोड्यूस करता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैराथायराइड हार्मोन को, एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है, और पेंक्रियास का तो बेसिकली हम जानते ही हैं कि ये इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रीट करता है। फंक्शन की बात की जाए तो इंडोक्राइन जो सिस्टम है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और इसका जो की रोल है वो हमारी ग्रोथ में है, हमारे सेक्सुअल फंक्शन में और मूड रेगुलेशन में है। हार्मोनल रेगुलेशन की बात की जाए तो 3 तरीके से जो है हार्मोनल रेगुलेशन हो रही होती है हमारे बॉडी में: नेगेटिव फीडबैक, मास्टर ग्लैंड और केमिकल सिग्नल्स। नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी हार्मोन का जो लेवल है हमारे ब्लड में राइज़ कर गया है, तो क्या होता है इससे जो है सिग्नल जनरेट होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि इस हार्मोन की हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है जब फिर ब्रेन हमारा जो है इन रिटर्न हमें फिर हमारे ग्लैंड्स को सिग्नल देता है और वो अपनी प्रोडक्शन को रोक देते हैं। अब मास्टर ग्लैंड हमारे पास, जैसे भी हमने बात की कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड होता है जो कि ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब कोई भी हार्मोन की सिक्रीशन जो दूसरे ग्लैंड से हो रही है वो बढ़ गई है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, वो सिग्नल स्टॉप कर देगा, जिस वजह से उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। केमिकल सिग्नल्स की बात करें तो इसमें ये, जैसे भी हमने बात की कि हार्मोन जो है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ही जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। उनको अपना फंक्शन कैरी करने के लिए, अपने जो ट्रिगिंग पॉइंट है उसको कैरी करने के लिए केमिकल सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। अगर वो केमिकल सिग्नल्स उनको नहीं मिलेंगे तो हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और इस तरह इसकी प्रोडक्शन कंट्रोल हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो हार्मोन के इम्बैलेंस से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर थायराइड ग्लैंड में बात करें, अगर इसकी अंडर एक्टिविटी हो जाए या ओवर एक्टिविटी हो जाए थायराइड हार्मोन्स की, तो हमारे पास वेट गेन या वेट लॉस की कंडीशन आ जाती है, या फटीगनेस होती है, डिप्रेशन आ जाता है, और इसके अलावा बहुत से इश्यूज़ भी आते हैं जिन्हें हम मज़ीद अपना जब फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सेक्स हार्मोन्स में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गया, हमारा टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है, तो हमारे रिप्रोडक्शन साइकिल डिस्टर्बेंस होती है उसमें। इसके बाद फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी डिस्टर्बेंस आती है, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी काज होती है। कोर्टिसोल में अगर कोई जो है डिस्टर्बेंस आ गया तो एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। इंसुलिन का तो हम जानते हैं, बेसिकली इंसुलिन हमारा ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब हमारे पास अगर इंसुलिन में कमी आ गई है तो हमारे पास पेशेंट जो है डायबिटिक कंडीशन में चले जाएगा, वेट गेन करना शुरू कर देगा, एक्सेस बेली फैट जो है जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, और उसके हार्ट रेट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और हमारे पास हार्ट अटैक के भी चांसेस होंगे। अब फाइनली हम बात करें कंक्लूजन की कि हमारे पास इस सब चीज़ों को जानने के बाद हमने क्या अपना नतीजा निकाला है। जैसे अभी हमने बात की कि हार्मोन्स हमारे बॉडी के एक वाइटल कंपोनेंट हैं जो कि बहुत से क्रूशियल रोल जो है प्ले कर रहे हैं हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है रेगुलेट किए हुए हैं, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी, इमोशनल को भी और साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हार्मोन की इंपॉर्टेंस यही है कि हमारी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, मूड को, सेक्स लाइफ को जो है रेगुलेट किए हुए हैं। तो इससे अगर हम इनको बैलेंस रखेंगे और रेगुलेट रखेंगे तो तमाम हमारी जो बॉडी के फंक्शंस है वो मेंटेन रहेंगे।
तो इस तरह जो है हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।